मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई थी। अभी मुझे ससुराल आए हुए कुछ दिन हुए थे कि मुझे अपने पति की पसंद नापसंद के बारे में पता चल चुका था और मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पति को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, उन्हें खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, वगैरह वगैरह। मुझे अपने पति के रूटीन का अच्छे से अंदाज हो गया था। उन्हें रोज रात में सोने के समय दूध पीना बहुत ही पसंद था, परंतु मैं ऐसी भुलक्कड़ थी कि छोटी से छोटी बातों को भी भूल जाती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मुझसे कोई भी गलती ना हो, परंतु मेरे भुलक्कड़पन के कारण हमेशा मुझसे कोई न कोई गलती हो ही जाती थी। आज 3 दिन से मेरे पति मुझे एक ही बात समझा रहे थे कि मुझे सोने के समय तुम एक गिलास दूध दे दिया करो, क्योंकि बिना दूध पिए मुझे नींद नहीं आती है। मुझे बचपन से ही रात में एक गिलास दूध पीने की आदत है। तुम रोज रात में जब सोने के लिए आओ तो मेरे लिए एक गिलास दूध लेते आओ। परंतु मैं आज भी दूध का गिलास लाना भूल गई थी। और फिर जब मेरे पति कमरे में आए और दूध का गिलास ना देखकर मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे, तो मैं हड़बड़ा गई और जल्दी से उठकर किचन में उनके लिए दूध लाने के लिए जाने लगी। और फिर जब मैं किचन में दूध लेने के लिए पहुंची, तब तक मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। और जब मैं दूध गर्म करके ग्लास में लेकर वापस अपने कमरे में आ रही थी, तो मुझे अपनी सास ससुर के कमरे से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। मेरी सास बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम तो बहुत ताकतवर हो, मगर मैं कमजोर हो गई हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है। और फिर मेरे ससुर की गुस्से भरी आवाज मुझे सुनाई दी थी, इसमें थकने वाली कौन सी बात है, अभी से ही तुम थक गई हो, अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है। चलो जल्दी से मेरे पास आओ और फिर से अपना काम स्टार्ट करो। मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है, नहीं तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैं जब से अपने ससुर जी के कमरे से सास ससुर की इस तरह की बातें करते हुए सुने, तो मैं हक्का बक्का होकर अपने कमरे में आ गई। और फिर मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे ससुर तो देखने में बहुत ही बूढ़े और दुबले पतले हैं, फिर उनमें इतनी ताकत है कि वो इस उम्र में भी मेरी सासू माँ के साथ यह सब काम कर रहे हैं। आखिर उनमें इतनी ताकत कहाँ से आई है, और वो क्या खाते हैं जैसे कि मेरी सासू माँ की चीख ही निकाल दी है। मैं तो हमेशा ही ऐसी पति चाहती थी जो कि शरीर से ताकतवर हो, अपने मन का रंगीला हो, मगर मेरा पति तो बहुत जल्दी ही थक जाता था। कहाँ मेरे ससुर जी जो कि इस उम्र में भी इतने रंगीले थे, और कहाँ मेरे जवान पति जिनको कि मेरी जवानी से कोई मतलब ही नहीं था। और फिर एक एक बात मेरे सोचते सोचते मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। और सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरी सास रोज की तरह घर के काम काज कर रही थी। उनका मिजाज बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि रात में मेरी सास के साथ मेरे ससुर ने बहुत ही जबरदस्ती की होगी। मेरी सास मुझे दिखी परंतु मुझसे कुछ बोली नहीं और चुपचाप अपना काम करते रही। फिर दिन के समय मेरे ससुर ने मेरी सास को अपने कमरे में बुला लिया था और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। मैंने दिन का खाना बनाया और फिर अपनी सास को बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई। तो जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंची, मैं यह देखकर हक्का बक्का रह गई थी कि रात वाला मंजर अभी दिन में फिर से दोहराया जा रहा था। और बार बार फिर मेरी सास वही बोल रही थी कि मैं बहुत ही थक गई हूँ, मुझसे अब यह सब नहीं होता है, मुझे माफ कर दो। और अब मुझ में यह हिम्मत नहीं है कि मैं इस उम्र में यह सब करूं। मैं परेशान होकर वापस किचन में आ गई थी और सोच रही थी आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते हैं जो वे इस उम्र में भी इतने ताकतवर हैं और ये सब काम कर रहे हैं। और आज रात मैंने फिर अपने सास ससुर के कमरे से इसी तरह की आवाज सुनी। मेरी सास बार बार मेरे ससुर को वही शब्द बोल रहे थे। अब तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि ना जाने वो कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से इतनी देर तक एक ही काम को किए जा रहे हैं और उन्हें थकने का एहसास तक नहीं हो रहा है। अब तो मैंने यह सोच लिया था कि मैं किचन में वह चीज ढूंढ कर ही रहूंगी जिसे खाने के बाद मेरे ससुर की मर्दाना ताकत बरकरार रहती थी। और फिर मैंने किचन में वह चीज ढूंढना स्टार्ट कर दिया जिसको कि मेरे ससुर खाते थे और मेरी सास उन्हें खिलाते रहती थी, परंतु मुझे वह चीज किचन में नजर नहीं आ रही थी। मैं परेशान होकर इधर उधर देख रही थी और फिर मैंने देखा कि करीब 20 मिनट के बाद मेरी सास अपने कमरे से बाहर आई। और कमरे से बाहर आने के बाद वो पसीने से पूरी भींगी हुई थी और अपने दोनों हाथों पे कमर पर रखी हुई थी, परंतु मुझे उनके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। वो हाँफते हुए यह भी कह रही थी
कि न जाने मेरी यह कमर दर्द कब खत्म होगी। उनकी बात सुनकर मैं मन ही मन हंस आ रही थी और मैं सोचने लगी कि इस उम्र में अगर यह सब करेंगे तो कमर में दर्द तो रहेगा ना। आखिर किसी भी चीज की उम्र होती है। परंतु मैं उन्हें कुछ कहते कहते रुक गई थी। अब मैं रोजाना यह जानना चाहती थी कि आखिर मेरे ससुर मेरी सास के साथ किस तरह से क्या करते हैं, जो कि उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई है। अब मेरा सारा ध्यान उन्हीं लोगों में लगा रहता था और मुझे किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। उन लोगों को देखने के बाद अब मेरा भी मन करता था कि मैं अपने पति के साथ वही सब करूं। ससुर जी मेरी सास के साथ करते थे, परंतु मेरे पति अपने बाप से बहुत ही अलग थे। वो बहुत ही जल्दी थक जाते थे और सोने के लिए लेट जाते थे। फिर मैं आधी अधूरी प्यार पाकर रात भर जागते रहती थी और अपने पति के प्यार के लिए तरसती रहती थी। और इसीलिए अक्सर मेरा ध्यान अपनी सास ससुर के कमरे की तरफ चला जाता। वो तो बुढ़ापे में भी अपनी जिंदगी को इस तरह से मस्ती करके मजे में जी रहे थे और अब मैं सोच रही थी कि काश मेरे पति भी मेरे ससुर की तरह ताकत होता और वो भी मेरे ससुर की तरह ही रोमांटिक और मस्ती भरी होते तो कितने अच्छे होता। मुझे इस तरह अपनी इच्छा को दबाकर नहीं रखना पड़ता और मैं भी मेरे ससुर की तरह जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रही होती। मुझे जब भी अपनी सास की बात याद आती है, अब बस भी करो, अब छोड़ भी दो, और यह बात आते ही मेरे शरीर में बिजली की करंट दौड़ जाती थी। अचानक से एक दिन मेरे मन में यह ख्याल आया कि अभी तक तो मैं सिर्फ उन दोनों की बातें ही सुनती थी। अगर मैं उनके कमरे में झांक कर देखूं, वो दोनों ऐसा क्या करते हैं जिससे कि मेरी सास इतनी थक जाती है और ससुर जी की बस करने का नाम ही नहीं लेते हैं। और आखिर में मेरे ससुर क्या खाते हैं जिसे कि उन्होंने अपने कमरे में छुपा कर रखा है, जिसने कि उनकी जवानी अभी तक इस तरह से बरकरार है और मैं वह चीज देखना चाहती थी। इस वक्त मेरा दिल उन दोनों को देखने के लिए मचलने लगा था कि वो दोनों कैसे और क्या कर रहे होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी और चुपके से अपने कमरे से बाहर आ गई। मेरे सास ससुर के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। इसका मतलब था कि दोनों अभी तक जाग रहे थे। तभी खिड़की के बाहर मुझे फिर से आवाज आने लगी। मेरी सास मेरे ससुर से कह रही थी कि तुम इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो, जानते हो कि अब मुझ में इतनी दम नहीं है। और मेरे ससुर का कहना था कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं फिर तुम्हें तंग नहीं करूंगा। और मेरी सास भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैंने खिड़की से झांककर अंदर देखने की कोशिश की, मगर खिड़की के आगे उन्होंने पर्दा लगा रखा था, जिससे कि मुझे सिर्फ उनकी आवाजें ही सुनाई दे रही थी और मैं कुछ देख नहीं पा रही थी। यह देखकर मेरा दिल मायूस और उदास हो गया। मैं बुझे हुए दिल से अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी, मेरे पति मुझसे कहने लगे, इतनी रात को तुम कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें रात के समय कमरे से बाहर जाने के लिए मना किया है ना। तुमने सोचा कि मैं सो रहा हूँ तो तुम कुछ भी कर लोगी? सच सच बताओ, तुम कहाँ पर गई थी? तुम अपने पति को मेरे ऊपर इस तरह से शक करते हुए देखकर मैं तो हड़बड़ा गई और फिर मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही थी और मेरा दिमाग भी फट रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर कमरे से बाहर जाकर आंगन में टहल रही थी। तो इसमें क्या बुराई है? मेरी बात सुनने के बाद मेरे पति का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और फिर उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम मुझे जगा देती, मैं भी तुम्हारे साथ चलता, परंतु इस तरह आधी रात को तुम्हें अकेले कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। और आगे कभी तुम्हें जाने की जरूरत महसूस हो तो तुम कमरे से बाहर जाना हो तो मुझे जगा देना, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। और फिर मेरे पति मेरी तरफ पीट करके आराम से सो गए। उन्हें क्या पता था मेरे दिल में क्या चल रहा था, मैं किस तरह से अपने जज्बात पे काबू किए हुई थी। मैं तो उनके साथ के लिए तरस रही थी, परंतु वह थे जो मेरी तरफ पीट करके आराम से सोए हुए थे। और फिर ना जाने मुझे कब नींद आ गई और मैं भी सो गई। मैं दिन रात यही आवाज सुनती थी जो कि मेरे अंदर आग पैदा करती थी और मैं सोचती थी कि आखिर देखूं तो सही कि मेरे सास ससुर ऐसा क्या कर रहे हैं। एक दिन मेरे पति ने बताया कि वह 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और घर वापस 2-3 दिन के बाद ही आएंगे। जब उन्होंने मुझे यह बात बताई तो मेरे दिमाग में एक अच्छा सा ख्याल आया और मैं सोचने लगी क्यों न मैं इस समय का फायदा उठाऊं। और अब मैं आराम से जान सकती हूँ कि वो दोनों कमरे में आखिर क्या करते रहते हैं। अक्सर मेरे सास ससुर रात में खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए जाया करते थे और एक साथ एक दूसरे के बारे में बातें भी करते रहते थे।
मैं तो उन दोनों को देखकर हैरान रहती थी कि इस उम्र में भी उन दोनों में कितना प्यार है और दोनों कितने प्यार से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक साथ समय गुजारते हैं और छोटी सी छोटी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। परंतु मेरी जिंदगी में तो उन लोगों से बिल्कुल ही अलग थी। ये दोनों तो उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद भी अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे थे। मैंने उस दिन जल्दी जल्दी से घर के सारे काम कर लिए और फिर जब तक मेरी सास ससुर बाहर में टहल रहे थे तब तक मैं उनके कमरे में जाकर छुप गई। मैं ऐसी जगह पर छुपी थी जहां से मैं उन दोनों को देख सकती थी, मगर वो दोनों मुझे नहीं देख सकते थे। और फिर थोड़ी देर बाद रात में दोनों कमरे में दाखिल हो गए। मुझे तो बहुत ही जोरों की नींद आ रही थी, परंतु आज मैंने सोच लिया था मैं उन दोनों को देखने के लिए अपनी नींद की कुर्बानी दे दूंगी। फिर मेरा इंतजार खत्म हुआ और मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा, मेरी तो मुंह खुली की खुली रह गई और मेरी आंखों ने पलक झपकाना ही भूल गया। मेरा नाम माला है। मैं अपने खानदान में इकलौती बेटी थी, क्योंकि मेरे और भी चाचा लोगों के सिर्फ लड़के ही थे। बहुत दिनों के बाद ही हमारे खानदान में किसी लड़की का जन्म हुआ था और वो मैं थी। इस कारण मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत ही प्यार करते थे। मेरा एक छोटा भाई भी था, परंतु मम्मी पापा की मुझ में ही जान बसती थी। वो मेरी हर फरमाइश को पूरी करते थे। मैं जिस समय जो भी चीज बोल देती वो उस समय उसे पूरा करते थे। वो लोग मुझे किसी शहजादी की तरह रखते थे। मुझे याद है कि आज तक मेरे मम्मी और पापा ने मुझे किसी बात के लिए नहीं डांटा था। अगर मैं कभी कोई गलती कर भी देती वो मुझे समझाते थे और मैं समझ भी जाती थी। मैं बचपन से ही बहुत खुददार किस्म की लड़की थी। मैं समय पर कॉलेज जाती और समय पर कॉलेज से वापस आती थी। कॉलेज में मेरी दोस्ती रिया नाम की लड़की से हो गई थी। वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और मुझे बहुत ही प्यार करती थी। वो अपने हर बात मेरे साथ शेयर करती थी। वो देखने में भी सुंदर थी। हर लड़का उससे दोस्ती करना चाहता था, परंतु वह सभी से दोस्ती तो नहीं कर सकती थी। लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड था। उसके बारे में वह अक्सर मेरे से बातें करते रहती थी और हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बताते रहती थी। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था। मैं बस उसकी बातें चुपचाप सुन लिया करती थी और मुझे पता ही नहीं क्यों रिया जब भी बॉयफ्रेंड के बारे में मुझसे बातें करती तो मुझे अच्छा लगता था। मैं भी देखने में बहुत खूबसूरत थी और कभी कभी मजाक में रिया बोलती थी कि मैं ही तुम्हारी बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ, और फिर वह मेरी तारीफ क्या करती थी जिससे कि मैं झूम उठती थी। कॉलेज में तरह तरह के लड़के लड़कियां और बहुत से नजरें देखने को मिलते थे, जिनमें से कुछ ऐसे भी होते थे जो कि मेरे साथ दोस्ती करना चाहते थे, परंतु मैं ही उनसे अपनी नजरों को चुरा लेती थी। ज्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे जिससे वह सभी लोग बातें करते थे और फिर उनके हाथों में हाथ डालकर घुमा करती थी। यह सब देखकर मेरे भी जज्बात उभरने लगे थे। माता पिता ने मुझे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार देने के बावजूद मुझे यह आजादी नहीं दी थी कि मैं किसी लड़के से दोस्ती करूं। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लड़कियों को लड़के से दोस्ती हो। मैं अगर कभी किसी कारण से किसी लड़के से बात भी कर लेती वो लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते थे, परंतु मेरे मोहल्ले में यह बात आम थी। मेरे ही कॉलेज का एक लड़का था जो मुझसे बहुत ही प्यार करता था। वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता था और मुझसे बातें करने का बहाना खोजता था, परंतु मैं उस लड़के को एक जरा भी बात नहीं करती थी और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पिछले काफी दिनों से मुझे बुखार था और मैं अपने कॉलेज नहीं जा रही थी। मेरे कॉलेज न जाने के कारण वो लड़का परेशान हो गया, क्योंकि उसे मुझे देखना अच्छा लगता था और फिर मेरी गैर मौजूदगी की वजह से परेशान होकर वो लड़का मेरे घर तक चला आया। तो यह बात मेरे माता पिता को बहुत बुरी लगी और जब मैं ठीक होकर कॉलेज गई तो उस लड़के ने मुझे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। वह मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ, परंतु मैंने उसे मना कर दिया। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और इस तरह उसका हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और मैं घर चली आई। परंतु उसे तो मेरी थप्पड़ का कोई असर ही नहीं हुआ और अब वह लड़का रोज मेरे घर के आसपास घूमता था, मुझसे बात करने की कोशिश करता था, पर मैं उससे बात नहीं करती थी। एक दिन उसने बहुत जिद की कि बस एक बार तुम मुझसे बात कर लो, फिर मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा और अपने प्यार को अपने दिल में ही दफन कर लूंगा। उसने मुझे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया और जब मैं वहां पर गई तो उसने फिर से मेरे सामने प्यार का इजहार किया, परंतु मैं उसे मना करती रह गई और उसी टाइम
बदकिस्मती से मेरे पापा ने मुझे उस लड़के के साथ देख लिया और उन्होंने मेरे सामने आकर उस लड़का को बहुत ही भला बुरा कहा और मुझे घर ले आकर आ गए। घर आकर पापा ने मुझे 2 थप्पड़ मारा और मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मेरी शादी कर दी। और आज मैं अपनी सास के कमरे में रात जानने के लिए छुपी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे ससुर अपनी पत्नी से कितना प्यार जताते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, जबकि मेरे पति इस हद तक मुझे खुश नहीं रख पाते थे। मैं तभी से यह रात जानना चाहती थी कि आखिर मेरे ससुर जी ऐसी कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी। मैं चाहती थी कि मैं भी अपने पति को भी वही चीज इस्तेमाल कराऊं और यह देखने के लिए उस दिन मैं उनके कमरे में छुप गई। और जो कुछ मैंने देखा वो मुझे हैरान परेशान कर गया था कि न जाने कितनी देर तक मैं उन दोनों को यूं ही देखती रही और फिर अब मुझसे भी नहीं रहा गया, तो मैं भी अपनी जगह पे खड़ी हो गई और उन दोनों के साथ मिलकर वह सब काम करने लगी। पहले तो उन लोगों ने मुझे हैरत के साथ देखा कि उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था इस वक्त मैं उनके कमरे में मौजूद हूँ। और जब मैं यह सब कर रही तो मेरी सास के चेहरे पर बहुत ही गुस्सा था। वो मुझे गुस्से से इस तरह से देख रही थी मानो कि मुझे कच्चा चबा जाएगी और मुझे गुस्से से बोली, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? परंतु मेरे ससुर ने मेरी सास को टोक दिया और कहा कि तुम इसे कुछ मत बोलो और ये जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, इसे तुम इसकी जगह अनुसार ही जी भर कर करने दो। लेकिन मेरी सास तो पूरे गुस्से में थी और उन्हें लग रहा था मैं उनका हक वसूल कर रही हूँ, परंतु मुझे उनके गुस्से की कोई भी परवाह नहीं थी। आज मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि आज मुझे सच्ची खुशी हासिल हो चुकी थी जिसके लिए ना जाने मैं कितनी रातों से तड़प रही थी और इस चीज की मुझे कब से तलाश थी। आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा तृप्त हो चुकी है। आज मेरे ससुर ने मुझे वह सुकून दिया था जिसके लिए मैं कब से तड़प रही थी। और जब हम तीनों को लोग यह काम एक साथ करने लगे तो मेरी सास बहुत जल्दी थक गई और थक हार कर साइड बेड पर लेट गई, मगर मेरा तो दिल ही नहीं भरा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इस समुद्र में ही खो जाऊं और इसे कभी बाहर ना निकलूं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है। परंतु मेरे ससुर मेरे सास से कह रहे थे कि देखो तुम अपनी बहू को ये कितने शौक से यह सब काम कर रही है और तुम एक हो जो कितनी जल्दी थक जाती हो और तुम्हारे इन सब के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मेरी ससुर की बात सुनने के बाद मेरी सास ने मेरी तरफ गुस्से हुए नजरों से देखा और कहने लगी, इसकी उम्र भी तो मेरी उम्र से बहुत ही फर्क है। पहले ही तो मैं पूरी जोश के साथ ये सब काम करती थी और आपका पूरा साथ देती थी, परंतु अब मेरी उम्र हो चुकी है और मुझसे ज्यादा समय तक अब यह काम नहीं हो पाता है। और जब मैं अपने ससुर के साथ ये सब करने में बिजी थी तो मेरी सास फिर से मुझे कहने लगी, बहू अब तो अपने कमरे में जाओ, बहुत हो गया। मगर मैं उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया तो वे पूरे गुस्से से मेरे बातों को झंझाड़ते हुए कहने लगी, अब तो अपने कमरे में जाओ, तुम्हें जो भी करना है तुम वहां पर जाकर करो। और फिर मैं उनके गुस्से को देखते हुए जल्दी से अपने कमरे में आ गई। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी सारी परेशानियों से मैं आजाद हो चुकी हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी और अब मुझे अपने आप से भी प्यार हो चुका था। अगले दिन भी मेरे पति घर पे नहीं थे और अब फिर से मेरा इरादा था कि मैं अपने सास ससुर के कमरे में जाऊं और उन्हीं के साथ रात गुजारूं। अब तो मुझे अपने कमरे में भी मन नहीं लगता था। मेरा अब सारा ध्यान सास ससुर के कमरे में ही रहने लगा था। परंतु मेरी सास को यह अंदाजा हो गया था कि मैं कहीं उनका पत्ता ना साफ कर दूं, इसलिए वो मुझसे गुस्से में कहने लगी, अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उनकी परेशानियों देखकर उनको बोली कि आखिर आपको मुझसे क्या ऐतराज है, जबकि ससुर जी को तो इस बात पर कोई भी ऐतराज नहीं है। आप मुझे क्यों इस बात पर रोक रही हैं? और फिर ससुर जी भी वहां पर आ गए और जब हम दोनों को बातें करते हुए देखे तो वहां पर खड़े हो गए और एक सवाल भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। और फिर मैंने ससुर जी से कह दिया कि माँ मुझे रात में अपने कमरे में आने से मना कर रही है। यह सुनते ही मेरे ससुर जी गुस्सा हो गए और मेरी सास को कहने लगे, तुम्हें बहू को मना नहीं करना चाहिए, जो काम तुम खुद नहीं कर सकती तुम उसे तो करने दो। और फिर यह कहकर मेरे ससुर जी चले गए। उनके जाने के बाद मेरी सास कहने लगी, अगर तुम आज हमारे कमरे में आई मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी और उसे सारी बात बता दूंगी। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर वो मेरे पति को मेरे खिलाफ कर देती, वो मुझ पर गुस्सा करने लगते तो यह सब बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता। मुझे अंदाजा था कि मेरे पति एक सख्ती मिजाज के आदमी है। अगर उनके मन में किसी का भी तरह का शक हो गया फिर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। मुझे आज भी वह दिन याद था जब शुरुआती दिनों में मैं एक बार कमरे से बाहर चली गई थी तो वो मुझसे इस कदर गुस्सा हो गए थे। उन्होंने मेरे साथ रिश्ता तोड़ने की भी मुझे धमकी दे डाली थी और तब से मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति मुझसे नाराज हो, क्योंकि मेरी सास ने मेरे पति को कुछ मेरे बारे में ऐसी बात बता दी थी जिससे कि उन्हें अपनी माँ पर ही विश्वास था और मेरी
कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए तब से मैं अपनी सास से बहुत ही डरती थी और फिर तभी से मैंने सोच लिया था मैं अपनी सास की हर बात मानूंगी, उनके साथ मिलकर रहूंगी, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। यह सोचकर मैं खाना खाने के बाद जल्दी अपने कमरे में आकर लेट गई। परंतु मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ससुर के कमरे में जाऊं और जैसा मैंने कल सुकून हासिल किया था वैसा ही सुकून हासिल करूं। मगर फिर जब मुझे अपनी सास का रवैया याद आया तो मैं चुपचाप रह गई। तभी दरवाजे पे दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। वो मुझे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे और मुझे बोल रहे थे, आज तो तुम फिर से मेरे कमरे में आने वाली थी, अभी तक तुम क्यों नहीं आई हो। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और मैंने बहाना बनाया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ससुर जी ने मेरी तरफ खामोश भरी नजरों से देखा और फिर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों इनकार कर रही हो। मैं भी उनकी तरफ सवाल भरी नजरों से देखा तो फिर वो कहने लगे, शायद तुम अपनी सास की वजह से ये सब कर रही हो, परंतु तुम फिक्र मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, मैंने उसे समझा दिया है। अब तुम जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मुझे ऐसा लगा मेरे शरीर के अंदर कोई लहर सी दौड़ गई है। फिर थोड़ी देर बाद ही मैं उनके कमरे में पहुंच गई तो मैंने देखा कि वो दोनों अपने काम में मगन थे और अब मैं उन लोगों के साथ उस काम में साथ देने लगी। परंतु आज थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरी सास थककर चूर हो गई और मेरे ससुर से कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं और यह काम नहीं कर सकती हूँ। तब मेरे ससुर कहने लगे, ये तुम्हारा क्या मसला है, दिन पर दिन तुम बहुत ही कम वक्त देने लगी हो, तुम जल्दी से थक जाती हो, तुम फौरन से यहाँ पे आओ और मेरे साथ मिलकर यह काम करो, और अगर तुमने अब कोई बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मेरी सास हम दोनों के साथ शामिल हो गई थी। काफी देर तक हम इस काम में बिजी रहे। कुछ देर बाद ही मेरी सास फिर से मेरे ससुर से कहने लगी, अब मेरा बस हो गया और अब मुझमें कोई और हिम्मत नहीं है। उसके बाद हम दोनों यह काम करने लगे। फिर काफी देर बाद जब हम थक हार के चूर हो गए तो मेरे ससुर खुद ही मुझे कहने लगे, अब तुम भी चली जाओ, तुम बहुत थक गई होगी। और मैं जैसे अपने बेड पे आकर लेटी तो नींद में ही मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर मुझे ऐसी नींद आई कि मेरी आंखें सुबह ही खुली और फिर मैं अपने बिस्तर पे लेटे लेटे सोचने लगी, कल रात तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला था। आज मेरे पति वापस आ रहे थे और आज मैं उनकी पसंद के कपड़े पहनी थी और अच्छा सा मेकअप करके उनके पसंद के परफ्यूम भी लगाए थे। अब बस मैं उनके आने का इंतजार कर रही थी कि तभी मुझे उनकी कॉल आ गई कि मैं आज नहीं कल आऊंगा, आज कुछ काम रह गया है जिसे करना बहुत ही जरूरी है, सो मैं कल आता हूँ। यह कहकर मेरे पति ने फोन रख दिया था। यह सुनकर मैं उदास हो गई थी। अब तो मुझे रोना भी आ रहा था। मैंने उनके लिए कितनी तैयारी की थी और आज रात के लिए मैंने क्या क्या सोच कर रखा था। मैं अपने कमरे में ही थी और रात के जब 10 बजे तो मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने ससुर जी खड़े थे। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे अजीब अंदाज से देखने लगे और मुझसे कहने लगे, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैं उनकी तारीफ सुनकर शर्मा गई थी और फिर वो बोले, फौरन से मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और फिर मैं भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई क्योंकि मुझे अपने कमरे में एक पल भी मन नहीं लग रहा था। ससुर जी के कमरे में आने के बाद हम तीनों फिर से वह काम एक साथ करने लगे थे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज यह काम करूं। अगले दिन मेरे पति भी घर वापस आ गए थे। उनके आते ही मैं उनसे कहने लगी कि मैंने आपको बहुत ही याद किया, मेरा मन आपके बिना एक जरा भी नहीं लग रहा था। तब मेरे पति ने भी मुझसे कहा, मुझे भी तुमसे दूर होने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी, परंतु काम ही ऐसा था कि मैं जल्दी से नहीं आ पा रहा था। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी कि आखिर उन्हें मेरा एहसास हो गया और मेरी कमी महसूस होने लगी थी। तभी मैंने उनके बाजू पर अपना सर रख दिया और फिर मैं शांत मन से नींद में सो गई थी। अब मैं रोज अपने पति को सोने के बाद सास ससुर कमरे में चली जाती थी और फिर आधी रात तक हम लोग इस काम को एक साथ करते थे। एक रात जब मैं ससुर के कमरे से वापस अपने कमरे में आई, मेरे पति बहुत गुस्से में थे और मुझसे कहने लगे, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, कहाँ गई थी। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, मैं पापा के कमरे में गई थी। यह सुनकर वो हैरान रह गए कि तुम इस वक्त मेरे मम्मी और पापा के कमरे में क्या कर रही थी। वो मुझे शक की नजरों से मुझे देखने लगे तो मैं कहने लगी, मुझे काम था इसलिए गई थी। वो चुप रह गए। उन्होंने फिर उसके बाद मुझसे कोई बात नहीं की। अब मैं हर दूसरे से तीसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए अपने सास ससुर कमरे में जाने लगी। मेरे पति मुझसे यह बात पूछने लगे, कौन सा काम करने जाती हो, वो भी इतनी रात को। तो मैंने उसे कुछ ना कहा, वहां से उठकर जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे खींचकर बेड पर पटक दिया और गुस्से में बोलने लगे कि मैंने तुमसे जो पूछा है मुझे सच सच बताओ,
आखिर इतनी रात को तुम मेरे मम्मी पापा कमरे में क्या करती हो? अपने पति को इतने गुस्से में देखकर मैं डर गई और डर के मारे मैं उन्हें बताने ही जा रही थी कि तभी अचानक से हमारे कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे पति ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने ससुर जी खड़े थे। ससुर जी को देखकर मेरे पति डर गए और मैंने भी एक ठंडी आहें भरी और अपने ससुर के साथ उनके कमरे में चली गई। दूसरी रात जब मैं फिर अपने ससुर के कमरे में गई तो मेरे पति सोए हुए नहीं थे और जैसे ही मैं उनके कमरे से निकली वह भी मेरे पीछे पीछे निकल पड़े। उन्हें जानना था कि आखिर मैं इतनी रात में उनके मम्मी पापा कमरे में क्या करती हूँ। और फिर जैसे उन्होंने हम तीनों को यह काम करते हुए देखा, वो हैरान रह गए। उनकी आंखें शर्म के मारे झुक गई। हरस भरी नजरों से जब हम तीनों लोगों को एक पाँव पे खड़े होकर पूजा करते हुए देखे तो उनकी चीख निकल गई और फिर हम लोगों के पास आकर कहने लगे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी सास ने देखते हुए कहने लगी, तुम्हारे पापा काफी दिनों से ये पूजा कर रहे हैं और इन्होंने मुझे भी अपनी पूजा में शामिल कर लिया। इनका कहना है कि एक पैर पे खड़ा होकर पूजा करने से भगवान बहुत ही खुश होते हैं, उन्हें वह सब कुछ चीज मिल जाती है जिनकी उन्हें कामना होती है। पहले तो मैं तुम्हारे पापा का साथ देती थी परंतु मैं थक जाती थी क्योंकि मेरी अब उम्र हो चुकी है, परंतु अब मेरी जगह पर तुम्हारी पत्नी यह काम करती है। लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारी पत्नी न जाने कितनी देर तक यह काम करते हैं और दोनों है कि थकते ही नहीं है। यह सब देखने और सुनने के बाद मेरे पति ने मुझे मुस्कुराते हुए नजरों से देखा और कहने लगे, हाँ माँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और कभी भी किसी खास काम को करते हुए थकती नहीं है। उन्होंने यह बात मेरी तरफ देखते हुए खुशी वाले अंदाज में कही थी। यह सुनकर मैं शर्मा गई। फिर उसके बाद मेरे पति भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो गए थे और अब हम चारों मिलकर रोज इसी तरह एक पैर पे खड़े होकर पूजा करते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।